भगवान। ओ मेरे पंचमुखी हनुमान, करना कृपा भगवान। मैंने आस लगाई है तुझे से, तू अंजनी पुत्र हनुमान। मैंने आस लगाई है तुझे से, अंजनी पुत्र हनुमान। करना कृपा मेरे राम, तेरा भक्त है हनुमान। करना कृपा मेरे राम, तेरा भक्त है ये हनुमान। जय श्री राम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी एंड आपकी टीम को और आप सभी का शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी संगत परिवार जी, आप सबका भी शुक्राना और सारे ब्रह्मांड सारे यूनिवर्स का शुक्राना। नबा आज 26 तारीख है और संडे है और ये संध्या वेले का समय है, 4:45 हो रहे हैं। शुक्राना बाबा आज का दिन दिखलाया, अनंतम अनंतम शुक्राना। सुख शांति से बीता, उसका भी शुक्राना बाबा। और शुक्राना ये कि आपने बोला था कोई बहुत बड़ा सॉरी पहले आपको मंत्र जाप कर लेते हैं बाबा, मैं भूल गई। और मन मन मुस्कुरा रहे हो, हाँ ये नहीं बता रहे हो कुछ भूल गई। सॉरी बाबा, कुछ काम आ गया था तो सांस भी फूल रही है, ऊपर नीचे के चक्कर लग गए। मैं बोल रही थी मैं क्षमा चाहती हूँ, आपका मोहम्मद संजीवनी बूटी का जाप नहीं किया और शुक्राना करने लगी, भूल गई थी बाबा, क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पापा। शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना बाबा, आपके चरणों में नतमस्तक होके। आपने बोला था कि मुझ पर कुछ 3 दिन जो भारी है तो वो छोटे में कट जाएंगे। तो कल तबीयत ख़राब रही सैटरडे वाले दिन और फ्राइडे की रात से ही आज मॉर्निंग में काम करते करते बहुत बड़ी चोट लगने से बच गई। परसों सिर पे पर्दे की रोड गिरते गिरते बच गई, बिल्कुल सर के ऊपर से, मतलब पता नहीं क्या हो जाता उस दिन। रोड भी इतनी भारी है और आपके मंदिर के पास की थी, वहाँ से भी आपने मुझे बचाया। सैटरडे से लेके आज दूसरा दिन है जो भारी है। आज भी सारा दिन आलस वाला रहा, काम सारा किया बट नींद आती रही बाबा। उसमें भी आपने मुझे 2 घंटे सुला के कोई कष्ट कटवाया कि सत्संग सुनते सुनते मुझे नींद आ रही थी तो मैंने फिर सत्संग बंद किया, मैं फिर सो गई। वो सत्संग भी मुझे नहीं मिला, उसमें भी वही चीज़ें वो आंटी बता रही थी जो कि आपकी बेटी के साथ हो रहा है। उसमें भी वो बोल रही थी, ब्लैक मैजिक वाला हिसाब भी बताया था उनको भी। तो मेरा वो आधा सत्संग हुआ और आपने मुझे चैन की नींद सुला दी बाबा। मैं 2 दिन से ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ। उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना कि बहुत बड़ी कोई साजिश रची है किसी ने, वो भी आपने मुझे बताया है। आपने बोला कि साजिश रच रहे हैं कुछ लोग
गलत क्रियाएँ हो रही हैं, वो मैं उन चीज़ों पे ध्यान देना भी नहीं चाहती बाबा, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति हमारे साथ चल रही है, हमें प्रोटेक्ट कर रही है, तो हम उन लोगों का क्या ही होगा। एक सत्संग में आपने सुनाया कि उनका करा कराया सब उन पर ही भारी पड़ने वाला है, बैकफ़ायर हो रहा है। और आज के बाद मतलब सैटरडे कल सुनाया था, पता नहीं आज, मुझे तो ध्यान भी नहीं है कि आज के बाद उनका कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण कुछ भी असर नहीं करेगा, ना तुझ पर, ना तेरे बच्चों पर, ना पति पर, ना घर पर। पूरी तरह से सुरक्षा कवच बांध दिया गया है। माँ काली, हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान, ये सब हमारी रक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। और बहुत प्यारे-प्यारे से मैसेजेस आपने मुझे दिए हैं, भाई की ज़िंदगी भी ब्लेस की है आपने, उसका भी मैं शुकराना करती हूँ। मम्मी-पापा को आपने बड़े मंदिर बुलवाया है, मैंने उनको बोल दिया है, अब ले जाना आपकी ज़िम्मेदारी है बाबा, उसका मैं शुकराना करती हूँ। क्योंकि आप मैं जब-जब जिस चीज़ के लिए परेशान होती हूँ, उसी से ही आप मुझे मैसेज कर देते हैं। आपने मुझे सत्संग भी सुनवाया, भतीजे का ही सुनवाया। उस सत्संग में भी उनके भतीजे को चोट लगी थी और उसको भी टाँके आए थे, तो आपने बोला कि उसकी ज़िंदगी ब्लेस की है आपने, और कोई बहुत बड़ा कष्ट था, जो छोटे में ही कट गया है और अब वो पूरी तरह से सुरक्षित है बाबा। वो सत्संग आपने मुझे सुबह मॉर्निंग में पूरा सुनवाया। एक अजीब-सा अटैचमेंट हो गया उस सत्संग से, क्योंकि जब मैं ईयरबड लगा के उसको सुन रही थी, तो मुझे इतना रिलीफ़ मिला। उसके बाद मेरे भाई का मैसेज भी आया और वो भी एक कोइंसिडेंट ही रहा होगा कि उसके भी टाँके 7 दिन में ही कटे और वो बिल्कुल टाँके सूखे हुए थे, वो बिल्कुल सुरक्षित था। सत्संग सुनने के बाद मेरे भाई का मैसेज आया कि 7 दिन के लिए बोला है और तब उसके टाँके कटेंगे। तो बाबा बहुत-बहुत शुक्राना कि आप भी इस चीज़ को अ, महसूस करते हैं कि जो भी रिश्ता आपकी बेटी बनाती है, वो दिल से अटैच हो जाता है उसके, चाहे वो दूर हों, पास हों, मिले हों या ना मिले हों। क्योंकि मेरे भाइयों के तो कोई बच्चा है ही नहीं, तो जो जो हमारे ब्लड रिलेशन वाले दोनों भाई हैं, तो मुझे जब ये सत्संग सुनाया गया, मैं कहने लगी किस भतीजे की बात हो रही है? एकदम से मेरे ध्यान बाबू आ गया कि मैं उसको दिल से अपना बाबू मानती हूँ, भतीजा मानती हूँ। और जब सत्संग आगे सुना, तो मैं हैरान रह गई कि ये चीज़, बाबा शुक्राना आपका कि आपने मुझे संकेत दिया और मेरी जो कल रात की जो बेचैनी थी, उसके लिए वो आपने समझी और इतना प्यारा मैसेज, इतना प्यारा सत्संग सुनाया। शुक्राना, शुक्राना। मेरे बाबू को ना हर बुरी नज़र से बचा के रखो बाबा। बहुत मासूम सा है, बहुत प्यारा बच्चा है मेरा वो। उतना ही मासूम मेरे भैया-भाभी भी हैं। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना। ये रिश्ता इस जन्म का है, उस जन्म का है, मुझे नहीं मालूम, बट रिश्ता मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। तो उस बच्चे की हमेशा अब नज़र आप खुद से उतारें, क्योंकि आपके हाथ की उतरी हुई नज़र उसको कभी किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो आज जो हुआ मॉर्निंग में, मैं काम कर रही थी संगत परिवार से। तो मुझे पता था कि मेरे चोट ज़रूर लगेगी, छोटी छोटी लगे या बड़ी। मैं डेली ड्रॉर साफ़ करती हूँ, डेली पैनल वग़ैरह साफ़ होते हैं, कभी नहीं लगी। आज मेरा अंगूठा इतनी बुरी तरह से हार्म हुआ कि मुझे चक्कर आ गए। और उसके बाद जब मैंने गुरु पापा को याद किया, 5 मिनट तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया अचानक से। मेरा पूरा हाथ पेन करने लगा अंगूठे के साथ-साथ। और फिर मैंने वही चीज़ अंगूठे की तरफ दबा के रखी और फिर मेरे बाबा याद दिमाग में एकदम से बाबा ने चीज़ ला दी कि मैम बाबा को जय गुरु शुक्राना गुरु जी, बाबा बाबा करते-करते मैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी करते-करते फिर मंत्र जाप करने लगी। उसके 10 मिनट बैठी होंगी मैं आराम से, मैंने कहा रुक कर काम करूँगी।
फिर 10 मिनट बाद मैंने कुछ लगाया नहीं इस पर, कुछ भी नहीं, बस भींच के रखा और मंत्र जाप किया। फिर पापा की तरफ देखा और फिर लगा पापा ने कहा कि बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है, बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो छोटे पे कटवा दिया। उसके बाद फिर मेरे चोट लगी। हाँ भी, चोट लगी पर दर्द नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ। फिर मैं अपने काम में लग गई। काम किया सारा घर का अच्छे से, फिर नाश्ते की तैयारियाँ की हैं। तो बाबा का शुक्राना है कि जो 3 दिन भारी बताए हैं बाबा ने, कल मंडे है, कल का भी दिन भारी बोल रहे हैं। तो छोटी-छोटी कष्ट देकर, परेशानियाँ देकर वो कोई बड़ा हादसा टाल रहे हैं मेरा और बच्चों का भी चोट छोटी-मोटी चोट उन्हें भी लग जाती है, बता देते हैं। आज गली में लड़ाई होने से भी बचा लिया। एक्चुअली यहाँ जो है एक वुमन है थोड़ी-सी कहते हैं ना 4 शब्द अंग्रेजी के पढ़ ले तो आदमी अपने आप को बहुत कुछ बनने लगता है। उसी वही वाला हिसाब था, वो अंग्रेजी में गिटर-पिटर करे जा रही है और मुझे तो बच्चों ने उठाया जब तक सारा झगड़ा समाप्त हो चुका था। क्योंकि ये पता है इनको कि जब इसे उठा देंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी बहुत बुरी तरह। तो उन्होंने मुझे उठाया नहीं, बच्चों ने बोलता उठाया तब तक सब कुछ ठीक हो चुका था। तो शुक्राना बाबा उसका भी कि बात बढ़ी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई। जो हुआ वो मौखिक तक ही सीमित रहा। ये भी बहुत बड़ा कष्ट था जो आपने छोटे में ही कटवा दिया, उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो आप भी जानते हो कैसी लेडी है। तो ये जो हम पे कष्ट आ रहे हैं, ये जो परेशानियाँ आ रही हैं, इसका भी एक तो मैसेज आपका आ जाता है कि बहुत बड़ा कुछ नुकसान होने वाला था, ये मैंने ऐसे करके छोटे में कटवा दिया। तो उसका भी शुक्राना क्योंकि कभी-कभी दिमाग में आ जाता है कि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, फिर ये ऐसे कैसे हो गया? लेकिन आप हर पल, हर क्षण साथ में रहते हो, तो उन चीज़ों का भी हमें पता चल जाता है। शुक्राना बाबा। आज आपने काफ़ी दिनों बाद कल शिव पुराण के पाठ की सेवा भी करवा ली बाबा। तो उसका भी मुझे एक मैसेज आया कि अगर तू पढ़ नहीं पाती है, तो पाठ-वाठ नहीं कर पाती है, पाठ नहीं कर पाती, जाप नहीं कर पाती है और ये अमृत वेला तो तू इतनी परेशान क्यों होती है? तेरी ज़िंदगी की गाड़ी मैंने सँभाली हुई है, मैं तेरे हर पल साथ रहता हूँ, तू इतनी परेशान मत हुआ कर, ना बच्चों को लेकर, ना पति को लेकर, ना काम को लेकर। सब ठीक है, सब मैं सँभाल रहा हूँ, तू खुश रहा कर। तो पापा आपको मेरी खुशी, मेरा सब कुछ आपने सँभाला हुआ है, मैं परेशान नहीं रहती बट मनुष्य जाति हूँ ना, मानव है ना, तो उस स्थिति में नहीं आई अभी तक कि ये चीज़ें दिमाग से निकाल ली जाएँ। आज मुझे गुस्सा भी आया, उसका भी आपने मेरे टेलीपैथी के द्वारा मुझे बताया ये कोई नेगेटिविटी है, जो तुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही है, इसको कंट्रोल में कर। तो बाबा आप पापा आपने वो भी करवाया कि बच्चों पे हाथ नहीं उठा, बस मैं ज़ोर से चिल्लाई क्योंकि नुकसान करते हैं तो गुस्सा आता है। बात नहीं सुनते हैं, ज़िद करते हैं, एक ही चीज़ को अभी चाहिए, अभी करना है, अभी चाहिए, अभी करना है। तो एक इरिटेशन मुझे काफ़ी दिनों बाद आया बट आया। क्यों? क्योंकि वो भी एक हिस्सा था उस नेगेटिविटी का, उस बुरे जो भारीपन है 3 दिन का, जो कष्टदायक जो समय है 3 दिन का, उसी का वो एक हिस्सा था जो मुझ पर हावी हुआ, लेकिन वो पूरा दिन नहीं रहा, उसका भी शुक्राना। वो थोड़े टाइम के लिए 1-2 सेकंड के लिए रहा, फिर आपने अपनी बेटी को नॉर्मल कर दिया, उसका तो कोटि-कोटान शुक्राना क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है, तो वो 1-2 दिन तक रहता ही रहता है। तो आपने तो मुझे पूरी तरह सँभाला हुआ है, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जी रही हूँ, आप चला रहे हैं पापा मेरी ज़िंदगी, बच्चों की, इनकी, घर का एक-एक काम, एक-एक चीज़ सब आपकी इच्छा और आज्ञा अनुसार चल रहा है। हम जो सोचते हैं वो तो होता भी नहीं है, ये तो मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया है, प्लानिंग कुछ होती है और होता वो है जो पापा की इच्छा होती है। तो उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। शुक्राना अगर मैं एक साँस भी करती चली जाऊँ तो वो भी कम है।
क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जब होती हैं और वो भी आपके लिए फलदायक होती हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छी होती हैं, तो उसका शुक्राना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं काफ़ी दिन से ये नोटिस कर रही हूँ, ज़िंदगी वाक़ई ही बदलती है पापा के चरणों में आकर, वाक़ई ही बदलती है। जब पापा ने बोला कि घर में बनती हुई चाय, जो कि सिर्फ़ शक्कर से बनती है, गुड़ से बनती है, वो प्रसाद बन जाती है, वो अमृत बन जाती है। तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी पापा। बीच में पता नहीं क्या हुआ था जो मैं चीनी की चाय पीने लगी थी। असल में हुआ ये था कि आप तो जानते ही हो मैंने चाय बनाई थी, उसमें शक्कर ही मिलाई थी। जब मैं पीने बैठी तो उसमें कीड़ा था। वो सॉरी। उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया, तो फिर मैंने चीनी इस्तेमाल करी। मैंने 10 से 8 दिन शायद मैंने चीनी की चाय पी है। फिर ये नई शक्कर लेकर आए हैं, मैंने उसको चेक करा, वो बिल्कुल साफ़-सुथरी शक्कर है। फिर मैंने शक्कर की चाय पीनी शुरू करी। बाबा उसका शुक्राना, आपने घर का हर जगह का पानी जो भी टैप का है, वो भी आपने जल प्रसाद बना दिया है। मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आपने जाने-अनजाने में एक काम करवा दिया हाथों कि बड़ी भाभी आई थी, उनको जल प्रसाद पिलवा दिया। जो आपका नाम लेना भी वो परेशानी देता था उन्हें। वो एक्चुअली वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, वो और भगवानों को मानती हैं, लेकिन जब बात गुरुजी गुरु पापा की आती है, तो उन्होंने कभी जल प्रसाद नहीं पिया, उन्होंने कभी लंगर प्रसाद नहीं खाया। जैसे घर पे हमने सत्संग किया था, मम्मी की तबीयत का जब मैं बोला था, तो मैं कर बाबा ने करवाया था आने से पहले, तो वो मैं कर आई थी। तो जब भाभी वहाँ पहुँची थी तो उन्होंने प्रसाद भी नहीं खाया था, हाथ भी नहीं जोड़े थे, ना जल प्रसाद लिया, ना लंगर लिया, ना चाय प्रसाद ब्रेड पकौड़ा कुछ भी उन्होंने नहीं लिया और उन्होंने अनादर किया। मुझे उस समय बहुत गुस्सा आया बट पापा ने बोला कि ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी है। फिर मैं शांत हुई। तो अभी जब भाई दूज से भैया-भाभी आए थे तो पापा ने उनको जल प्रसाद पिलवाया। जाने से पहले सब उससे पहले मैंने नहीं दिया था। तो क्योंकि भाई दूज की जो थाली बनाई थी वो मैंने गुरु पापा के आगे रखी हुई थी, उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट थे वो भाभी ने खाए नहीं थे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैंने कहा बताओ प्रसाद है और ये फिर मैं थोड़ा-सा पापा को देख के मैंने कहा आपकी रज़ा में, फिर जाने से पहले उन्होंने मुझसे पानी माँगा, पापा ने मुझसे पानी की से जल प्रसाद की सेवा करवाई। रात को ही उनका कॉल आता है और वो अगले दिन वो गुरु पापा के बारे में मुझसे बातें करती हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पापा कि एक जल प्रसाद इतना पावरफुल रहा कि जो बंदा आपका नाम लेने से चिढ़ता है, परेशानी होती है, वो आपके बारे में बोल रही थी कि अपने गुरुजी से कहो कि आपके भैया का काम लगवा दें। मैंने उनको आपके बारे में बोला कि आप पत्नी हो उनकी, आपकी जल्दी सुनेंगे, मेरी भी सुनेंगे और आप भी उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको सब बता दिया। उसका भी शुक्राना पापा। शायद उनका यहाँ आना यानी कि आपसे जुड़ना संकेत है मेरे लिए, तो उसका तो डबल शुक्राना हो गया पापा। उन्हों को आपने भैया-भाभी को बड़े मंदिर आने के लिए भी बोला बोला है कि उनको भेज दो, उन्हों को मैं उनको ब्लेस करूँगा, मैं भैया को बोल चुकी हूँ, उसका भी शुक्राना पापा। और जो मतलब ये जो क आपने एक मैसेज भी और दिया था, जब मैं उन्हें समझा रही थी, तो मैंने हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने उनको फ़ोर्सफुली कहा कि नहीं आप करो, मैं तो करूँगी भाभी आपका एकदम मैसेज आया है, किसी को ज़बरदस्ती मेरे से मत जोड़, मैं जब टाइम आएगा मैं खुद से जोड़ लूँगा, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ पापा। लेकिन उसका शुक्राना ज़रूर करूँगी कि उन्होंने खुद से आपका नाम लिया, आपकी शक्ति को उन्होंने महसूस किया, आपके होने को उन्होंने महसूस किया कि हाँ, आप उनकी सुने मतलब मेरी सुनेंगे भैया के लिए। तो मैं आज का शुक्राना यहीं समापन करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करती हूँ। एक शुक्राना और कि मैं जो ग्रुप से एग्ज़िट हुई थी पापा, आपकी आज्ञा से हुई थी और आप ही की आज्ञा हुई। हालाँकि मुझे गुस्सा आता है, कोई आपकी कसम खाता है या देता है कि आपको गुरुजी की कसम है,
आपको ऐसा करना, आपको वैसा करना, तो मुझे बहुत चिढ़ान होती है इस चीज़ के लिए। फिर भी मैं उस कसम को एक्सेप्ट करती भी नहीं हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि देखो कसम मैं आज इसी प्लेटफ़ॉर्म पर बोल रही हूँ, गुरु पापा हमारे इतने छोटे और इतने सस्ते नहीं हैं कि आप छोटी-छोटी चीज़ों के लिए किसी को फ़ोर्स करते हो और कसम देते हो कि आपको गुरुजी की कसम है, आपको गुरु पा की कसम है, ये काम कर लीजिए, वो काम कर दीजिए, ऐसा कर लीजिए। ये चीज़ें गलत हैं। हमारे पापा एक डिवाइन लाइट हैं और बहुत पावरफुल है। छोटी-छोटी इन चीज़ों के लिए जिसमें आपको सुख मिले या सामने वाला आपकी बात माने, उसमें कसम इन्वॉल्व ना ही किर करें तो बहुत अच्छा है। कसम गुरु पापा की नहीं, कसम बहुत से लोग माँ की कसम देते हैं या और किसी चीज़ की कसम देते हैं। ये कसम चीज़ें बहुत गलत चीज़ें होती हैं। ये किसी को बंधन में बाँधने का एक तरीका है। और हर इंसान आज़ादी से जीने का हक रखता है, अपने हिसाब से चलने का हक रखता है। मैं यहाँ ये कहूँगी कि मैंने उस चीज़ को माना नहीं क्योंकि गुरु पापा अच्छे से जानते हैं कि मेरी बेटी मुझसे प्यार करती है और किसी बंधन में बंध ही नहीं सकती। मैंने इस सवाल का जवाब पापा से ही माँगा, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने जो पर्ची डाली उसमें येस का ही आया। उससे पहले जब किया था तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं जाना है। लेकिन मैंने फिर उनसे पूछा कि फ़ैसला आपका होगा हाँ या ना, जो भी होगा वो मैं एक्सेप्ट करूँगी। आपकी जो आज्ञा होगी वो मेरे सर माथे होगी। तो पापा ने उस दिन उस पर्ची में येस का साइन दिया अगले दिन। तो फिर मैंने विपिन भैया से इस चीज़ के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें आई हैं और गुरुजी की इच्छा आज्ञा हुई है आपके लिए कि आपको ग्रुप जॉइन करना चाहिए, तो आपको ग्रुप जॉइन कर लेना चाहिए। और मैं गुरु पापा की आज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, फिर वो चाहे किसी भी वे में हो। मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं उनकी आज्ञा को उल्लंघन बिल्कुल भी ना करूँ। तो गुरु पापा इस चीज़ के लिए भी मुझे तैयार करने के लिए, मुझे सोच देने के लिए उसका मैं शुकराना करती हूँ कि मैं ग्रुप वापस जॉइन हो गया। बस इच्छा यही है और कोशिश यही रहेगी कि पहले जो तरीका था वो बदल दिया जाए, मतलब मेरी तरफ से कि मैं उस तरह से नहीं, एक अलग ही तरीके से ग्रुप में बैठूँ और सत्संग करूँ, बाकी और कुछ नहीं। तो उस चीज़ के लिए भी मुझे प्रिपेयर्ड आप ही करेंगे कि सत्संग के अलावा और कुछ नहीं। मेरी वजह से या आपकी बेटी की वजह से किसी का दिल ना दुखे, मेरे शब्दों से किसी को आघात ना हो, यही मेरा प्रयास रहेगा और इस प्रयास में आप अपनी बेटी का साथ देंगे, मुझे अच्छे से मालूम है। क्योंकि आपने जब बार-बार यही मुझे बोला, आज फिर बोला क्योंकि कल मैं जॉइन होकर भी वहाँ नहीं थी, मुझे झूठ बोलना नहीं आता, मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे वहाँ अपनापन महसूस हुआ ही नहीं। तो इस चीज़ के लिए मैंने फैमिली में भी, मतलब परिवार के कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनसे मेरी बात होती है, मैंने उनसे कहा भी कि मुझे अपनापन महसूस हो ही नहीं रहा है, इसलिए मैं म्यूट करके वहाँ बैठी रही। जो सेवा मुझे सामने से मिली वो मैंने एक्सेप्ट करी और पापा की आज्ञा से उनके साथ बैठकर उन्होंने मुझे वो चीज़ें करवाई, उसका शुक्राना। मुझे नहीं मालूम है कि मेरा नेचर शुरू से ऐसा क्यों है कि अगर मुझे कहीं से ऐसा लगता है मेरे दिल को, मेरी आत्मा को कि वहाँ अपनापन नहीं महसूस हो रहा है, तो वहाँ मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ। जहाँ घंटों पूरी-पूरी रात भी कम पड़ जाती थी, वहाँ मेरा 2 घंटे काटना भी मुश्किल हो रहा था कल। मुझे नहीं मालूम क्यों ये चीज़ें हो रही थी, लेकिन उसका भी जवाब पापा ने सुबह मैसेज में दिया कि तुम सही हो, तुम्हें जो लग रहा है वो तुम नहीं कर रही हो, वो मैं करवा रहा हूँ और जो हो रहा है, जो होगा जो होने वाला है वो सब मेरी आज्ञा से हो रहा है। मेरी बच्ची तो इतनी परेशान मत हो और किसी की भी बात को दिल पर इतना मत ले और जैसा हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो और वैसा करो। तो पापा मैं वही करूँगी जो आपने मुझसे कहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करूँगी और मैं सबसे भी यही बोलूँगी कि सब अपनी-अपनी लाइफ़ को खुशी-खुशी जिया करो, अपने हिसाब से जिया करो। लेकिन दूसरे को अपने हिसाब से
जीने के लिए मतलब फ़ोर्सफुली मत कहा करो। ये मैं किसी के कसम-वसम के दबाव में ग्रुप मैंने जॉइन नहीं किया। मैंने जॉइन किया बाबा की आज्ञा से, मैं निकली थी बाबा की आज्ञा से, क्योंकि शायद मैं अगर नहीं निकलती तो शायद मेरे दिल में और भी कुछ हिसाब-किताब हो जाता। वहाँ बोला गया कि सिर पे से बोझ हट गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। मैं तो शुरू में ही बोल चुकी थी कि कोई भी अपने ऊपर इस चीज़ को ना ले। परिस्थिति ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी, हालात सब कुछ जो हुआ वो ऐसा नहीं था कि उसी दिन हुआ। वो कहते हैं थोड़ा-थोड़ा करके बूँद-बूँद करके ही सागर भरता है। तो थोड़ा-थोड़ा करके ही ये चीज़ें बढ़ी और ये ज्वालामुखी का रूप ना ले, इसीलिए पापा ने मुझे वहाँ से निकलवाया। इतने दिन मैं वहाँ से बाहर रही, मेरा गुस्सा शांत किया गया। हाँ, मैं बदल ज़रूर गई हूँ, जो लोगों ने महसूस किया वो सच था कि मैं पहले वाली बिल्कुल नहीं रही। जैसे शादी के बाद अब आके 13 साल में अब ससुराल वालों के लिए चेंज हो गई हूँ, वैसे ही वहाँ के लिए भी मैं चेंज हो गई हूँ। वो चीज़ मेरे अंदर अब रही भी नहीं है। तो बस मैं यही आशा भी रखती हूँ और उम्मीद भी सबसे यही रखती हूँ कि आप सब भी खुश रहो, खुशहाल रहो। मैं जॉइन करूँ या ना करूँ, आप लोगों की सेवा इतनी बढ़े पापा आपको इतनी सारी ब्लेसिंग दे, जितने भी लोग वहाँ जॉइन करते हैं, कि आपकी झोलियाँ भर के झोलियाँ भरे बाबा। एक बेटी की, एक बहन की, एक माँ की, समझ लो। यही एक आशा, यही एक प्रार्थना है कि मेरा संगत परिवार हमेशा, हमेशा, हमेशा खुश रहे और जो लोग मुझे ब्लेसिंग देते हैं, पर्सनली आके मुझसे बातें करते हैं और इतने प्यारे-प्यारे मैसेजेस मुझे भेजते हैं, गुरु पापा उनको हमेशा खुश रखें। मैं नाम नहीं लूँगी, हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि पापा मेरे भाई विकास भैया के सारे कष्टों को हरिएगा, उन्हें हमेशा खुश रखिएगा पापा, उन्हें हर बुरी नज़र से बचाइएगा। बाकी उन सबको भी जो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, हमेशा खुश रखिएगा, उनको बुरी नज़र से बचाइएगा। उनको भी जो मुझे मैसेज नहीं करते हैं, जो मुझसे बात नहीं करते हैं और जिनसे मैं कभी मिली नहीं, बात नहीं की, उनके भी कष्टों को हरिएगा, उनको भी खुश रखिएगा। मेरे जो प्यारा-सा परिवार है, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरा बाबू, उनको भी और उनकी टीम को भी हमेशा खुश रखिएगा। खूब सारी ब्लेसिंग पापा उनको दीजिएगा। आज का सत्संग फिर से लंबा हो गया, जितना शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ पापा, आप 2-3 दिन से लंबा-लंबा करवा रहे हो। तो आज अब तो मैं पक्का वाला ये सत्संग विराम कहती हूँ। आगे बहुत सारे सत्संग हैं जो मुझे शेयर करने हैं। तो पापा आज्ञा दीजिएगा और सत्संग करने में मेरे से कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे क्षमा याचना प्रार्थी हूँ मैं आप सबके आगे और मेरा कोई भी इरादा नहीं है किसी को दुःख पहुँचाने का। संगत फैमिली में सब मेरे अपने हैं और मैं सबकी हूँ। तो शुक्राना मैं आप सभी का करती हूँ कि सबने मुझे मिस भी किया, प्यार भी किया और दुआएँ भी करी। थैंक्स टू ऑल और सब खुश रहो, हैप्पी रहो। उफ़, अब ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 26/10/2025 है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैं ये विपिन अंकल और सौम्या जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि जो भी हम भक्तों के दिलों की आस है वो पूरी करें और उनके मन को शांत रखें और खुश रखें सभी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परमपिता परमेश्वर आपकी सदा ही जय हो। गुरु जी कहते हैं तेरा समय पलटने वाला है,
15 मिनट सत्संग सुन वरना देर हो जाएगी। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि तेरा समय पलटने वाला है, 15 मिनट सत्संग सुन वरना देर हो जाएगी। गुरुजी अब कुछ झेलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए आप संभाल रहे हो, आप पर विश्वास है, यही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं रातों में ब्लैक मैजिक करने वाली औरत का खेल गुरु जी ने खत्म कर दिया है। गुरु जी कहते हैं तेरी किस्मत पर लगा ताला खुल गया है, सत्संग सुन और शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। 2 लाइनें मैं आपके लिए गुरु जी आपके लिए गाना चाहती हूँ। कितनी महिमा गाऊं तेरी, कितना करूं सत्कार, एक जीवा है मेरे सतगुरु, तेरे गुण हैं बेशुमार। सब सुख देन वालिया दाता, तेरा शुक्र है बारंबार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल आपकी जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे दातार जी हो, आपकी सदा ही जय हो। अब मैं संगत जी में एक प्रसंग आता है जिसका मैं वर्णन करना चाहती हूँ, जिसका विवेचन इस तरह है। शिव ज्ञान, शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन। सूर्य देव में शिव की पूजा करके अर्घ्य दान की विधि और व्यास अवतारों का वर्णन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री कृष्ण बोले भगवान, अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। प्रभु, शिव की पूजा कैसे की जाती है? पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं? उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। जय गुरु जी। अभिमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शैव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। ये दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं ने सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की ओर स्नेह पूर्वक दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से भूलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य और यम यज्ञ में विष्णु और शचीपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का ज्ञान हर कर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा, आप कौन हैं भगवान? आप कौन हैं? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था, इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में
भी मैं ही रहूँगा, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है, वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा, तब वे सामदेव के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अथ अथर्वशीर्ष में वर्णित पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमर गणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देख उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेव को उन देवेश्वरों ने वहां देखा। जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं, उन वाम लोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं, तथा जो नित्य सिद्ध है। उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्रोतों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब ध्वज वृषभ ध्वज महादेव जी महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो संभावतः मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूजनीय भगवान वृषभ वृषभ ध्वज को अत्यंत प्रसन्नचित जान देवताओं ने प्रणाम करके आदर पूर्वक उनसे पूछा। देवता बोले, भगवान भगवान उस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर बोले, शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्य में स्वरूप को दिखाया। उनका ये स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व तेजों में सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसके 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उनका आधा भाग नारी के रूप में था और उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह जान गए कि सूर्य देव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिव में ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और नमस्कार किया। अर्घ्य देते समय वे इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो सुवर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित है, जिनके नेत्र कमल के समान है, जिनके हाथ में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण है, इन उन भगवान को नमस्कार है। यूं कहकर उत्तम रत्नों से पूर्ण सुवर्ण कुकम कुकुम कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वर को अर्घ्य दे और कहें, भगवान भगवान आप प्रसन्न हो, आप सब के आदि कारण हैं, आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं। गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है। जो एकाग्रचित्त हो, सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातः काल, माध्यान्ह काल और साय काल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है।
यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिव रूप की सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महंताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उस शास्त्र में शिव पूजा पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया। ये जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पतिदेव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने गुरुदेव अगस्त्य ने और महर्षि दधीचि ने भी लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। जय गुरु जी। शूलपाणि महादेव स्वयं ही युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों को मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनिवर, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ, त्रिवृत, शत तेजा, साक्षात धर्म स्वरूप नारायण, स्वरक्ष, बुद्धिमान, आरुणि, कृतंजय, भारद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान, गौतम वाचय, श्रवा मुनि, पवित्र, सूक्ष्म सूक्ष्मायणी, तृणबिंदु, मुनि, कृष्ण, शक्ति, शाक्तेय, पराशर, उत्तर, जातुकर्ण्य और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वैपायन मुनि, ये सब व्यासावतार हैं। अब क्रमशः कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यासावतार तथा योगा आचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में भी प्रसिद्ध है उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं। फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य पर शिष्य हो जाते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भगवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का प्रसंग संगत जी यहीं तक। फिर आगे कोई और इंटरेस्टिंग प्रसंग जो मेरे महादेव के लिए है शिव पुराण में वर्णित है, मैं फिर गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं फिर शेयर करूंगी। जय गुरु जी। अभी तक के लिए इतना ही। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना मेरे मालिक। हर पल आपकी जय हो। जय जय गुरु गुरु जी, जी। जय संगत जी। मैं शुक्रवार का 24 अक्टूबर का शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष बैठकर विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूँगी, और मेरे से बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी का हुक्म है कि जल्दी से 3 शुक्राने कर और अपनी ब्लेसिंग ले। जब भी मैं तुझे कुछ देने की सोचता हूँ तो गायब रहती है। मैं मेरे बिना कहे शुक्राना कर, 3 शुक्राना कर।
और पहला शुक्राना ये है कि कल गुरुजी मुझे कालका मंदिर ले गए। बड़े दिन से मैं बोल रही थी, नवरात्रि के बाद जा नहीं पाई, तो गुरुजी मुझे वहाँ कालका मंदिर ले गए, मुझे और मेरे पति अंकल को। और वहाँ पे इतनी भीड़ थी, हम एक बार को तो घबरा गए देख के। बिल्कुल मेला लग रहा था एकदम, कि जैसे मतलब बहुत जैसे कोई बड़ा इवेंट्स हो, वहाँ पे इतना मेला सा लगा हुआ था, इतनी शॉप्स, इतने लोग, इतने, हमें तो लगा कि हम आज कैसे अंदर दर्शन कर पाएंगे। तो मेरे मुंह से गुरुजी ही निकल रहा था। ओम नमः शिवाय में मंत्र जाप करते हुए लाइन में लगी हुई थी कि गुरुजी अब आप लाए हो तो दर्शन ठीक से करा देना। तो संगत जी बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई दर्शन करने में। लाइन ऐसे वैसे वहाँ पे बहुत धक्का मुक्की होती है, लेकिन मैं बिल्कुल धीरे आराम आराम से चलते हुए माँ के सामने खड़ी भी रही 2-3 मिनट। और फिर वो पंडित जी ने कहा सर झुकाओ, तो मैं सर झुका के मतलब एकदम वहाँ पे ऐसे हो गई, भूल गई कि मैं दर्शन करने आई हूँ, बस माँ को ही देखती जा रही थी। तो शुक्राना सत्संग, शुक्राना गुरुजी, ये मेरा पहला शुक्राना है। कोटि कोटि शुक्राना मुझे माँ के दर्शन कराने का। अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा शुक्राना, गुरुजी ने मेरे बेटे की किस्मत में अच्छे द्वार खोल दिए हैं। वो कह रहे थे अब तू अपने बेटे की टेंशन मत ले, अब सब अच्छा ही होगा, उसकी तरक्की होगी। जो बहुत दिन से रुकी हुई थी, गुरुजी की कृपा से वो द्वार खुल गए हैं। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तीसरा शुक्राना है, गुरुजी ने कहा कि एक्सीडेंट होने के बहुत आसार नज़र आ रहे हैं। गुरुजी की फ़ोटो भी ऐसे आई थी कि मेरे पास खून में लथपथ सड़क पे लेटे हुए हैं। मैं डर गई, गुरुजी को क्या हो गया ये। तो गुरुजी ने कहा कि शुक्राना कर, मुसीबत टल जाएगी। तो मैंने रात तो नहीं किया, अब कर रही हूँ शुक्राना। तो कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी हमें संभालने के लिए, पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए। और गुरुजी का मैसेज आया कि अभी जो शुक्राना करेगा उसको ये वाला घर मिलेगा। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी बोल रहे थे, गुरुजी ने बोला कभी अपनी मुस्कुराहट के लिए भी शुक्राना कर लिया कर, हर समय दूसरों के लिए मांगती रहती है। तो गुरुजी आप हो ना मेरे पास, मेरा ध्यान रखने के लिए, मेरे हर चीज़ का, कपड़ों का, मेरी स्माइल का, मेरे शरीर का, हर चीज़ का ध्यान आप तो रखते हो, तो मुझे करने की क्या ज़रूरत है गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, मेरा मेरा और मेरे परिवार का ध्यान रखने के लिए। शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी तो इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, खाने से लेके उठने तक का, पहनने तक का। गुरु और संगत जी गुरुजी इतना ध्यान देते हैं। अभी 2-3 दिन से मैं काम करते करते हाथ में मोबाइल सत्संग सुन रही होती हूँ, मेरे को लगता है मिस ना हो जाए, जैसे नल बंद करना हो या कुछ करना हो, मैं हाथ में लिए लिए मोबाइल चली जाती हूँ वॉशरूम में। तो अभी गुरुजी का मैसेज आया कि मोबाइल ले जाना बंद कर, अपने गिरा मत खराब कर वॉशरूम में। तो सॉरी गुरुजी, आगे से ध्यान रखूँगी, नहीं लेके जाऊँगी। तो शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, हर बात पे शिक्षा देने के लिए हमें गुरुजी। तो पूरी संगत का ऐसे ही ध्यान रखना। और मैंने बहुत जल्दी से शुक्राना सत्संग कर दिया है, और मेरी गलतियों को माफ़ कर देना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी का बहुत बहुत शुक्राना है, जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। वो आपके गुरुजी की आज्ञा से आप गुरुजी उनका चैनल ऊंचाइयों पर पहुंचाना, उनकी टीम को और उनको बहुत ब्लेस करना, उनकी हर इच्छा को पूरी करना, सबको तंत्र मंत्र से दूर कर रखना। और गुरुजी, हाँ, मेरे घर जो गिफ्ट आया है दिवाली पर, तो मुझे बताना किसी मैसेज के थ्रू कि मैं उसे यूज़ करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि आपने मना किया है तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने चिट डाली तो 2 बार यस आ गया, 2 बार नो, तो मैं और कंफ्यूज हो गई। अब आप मुझे मैसेज के थ्रू बताओ कि मुझे क्या करना है। शुक्राना गुरुजी, हर पल हर वेले आप हमारा ध्यान रखते हो, और हम तो इतनी आपकी सेवा भी नहीं कर पाते हैं, और ना ही एक शुक्राना मांगते हो वो भी समय से नहीं कर पाते, वो भी आपके कहने से ही करते हैं। तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना इतना ब्लेस करने का।
और बीमारियां दूर करने का। कल मैं परसों से मैं बहुत तबीयत ख़राब फील कर रही थी, लेकिन कल आपने जब मैंने बोला गुरुजी मुझे ठीक करो, मुझे मंदिर लेके चलो, मुझे ठीक किया और मुझे हिम्मत दी कि मैं जा पाई, और वहाँ से आके तबीयत थोड़ी ठीक भी हो गई मेरी। शुक्राना गुरुजी, हर पल का, हर वेले का शुक्राना। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और अब मंत्र के साथ मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से शुक्राना, चाची पक्ष की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके में सबकी तरफ से शुक्राना, बुआ पक्ष की तरफ से शुक्राना, संजू की तरफ से शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपने बोला कि बड़े मंदिर आ जा, मैं तुझे याद कर रहा हूँ, नए साल पे आ जा, बड़ा मजा आएगा। नहीं गुरु जी, नए साल पे नहीं, अभी नए साल के तो बहुत दिन है, मैं पहले ही आऊँगी, आप मुझे बुलाओ, आप मुझे नहीं पता, इतने लंबी डेट मत रखो, जल्दी आना है मेरे को अभी। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे मायके बुलाने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन जय धन गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सात सारे सब बच्चों को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे 18238888 का ब्लेसिंग्स। आज 27 तारीख रविवार, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेली का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष बाबा लेट के रही साझा कर रही हूँ। शरीर में एकदम ताकत नहीं है गुरु जी, पता नहीं ठंडा लग गया है कि क्या। गला के दोनों साइड में दर्द है बाबा। एक गलती करती हूँ, आपका लौंग पानी जो बनाती हूँ मैं पे सारे चंदन टीका डाल के उसको थोड़ा देर के लिए फ्रिज में रखती हूँ, भूल जाती हूँ। उसके बाद जब याद आता है बाबा तो शायद बहुत ज़्यादा ही ठंडा रहता है, पी लेती हूँ। खैर गुरु जी, गलती करूँगी तो भोगूंगी। आपका न्यूनतम अनंतम शुक्राना है बाबा। बच्चा नहीं है, बच्चा आने वाला है। अब आप लिखे हैं 1335, बेटे तेरे बच्चे की बीमारी मैंने अपने चरणों में ले ली है, सत्संग सुन लो नहीं तो इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। बाबा मेरे, आप मेरे मेरे बच्चे का सारा तकलीफ मेरे को दे दीजिए, चाहे मेरे दोनों ही बच्चे के क्या ना हो। वैसे भी गिरते पड़ते चली गई हो, थोड़ा और चल लूँगी। एक माँ के लिए सबसे बड़ा यही नेमत होता है कि उसका बच्चा फले फूले सामने रहे। मेरा तो बाबा ऐसा परीक्षा का टाइम है कि जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आर्थिक स्थिति से भी गई डामाडोल हूँ, मानसिक तौर से भी परेशान हूँ, उलझे हुए हूँ। हस्बैंड अभी 2-4 दिन से साथ है, क्योंकि गुरु जी के हाथ में उनके बस में कुछ है नहीं, तो क्या ही करेंगे। मेरा और सुबह से ऐसा ही गला दर्द हो रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा वो कफ सिरप दो ताकि मुझे आराम मिले। सांस उखड़ने लगा था बाबा। कल भी रात को ग्रुप में शायद शीतल आंटी का सालिनी आंटी थी, वहाँ वेट कर रही थी। मैंने कहा कि शुक्राना है गुरु जी का, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर सकती, मेरा सांस बहुत तकलीफ दे रहा है। और मैं फिर सत्संग भी सुन रही थी बाबा। सत्संग अपने प्लेटफॉर्म का पूरा सुनने का कोशिश करती हूँ गुरु जी। पता नहीं कल वो हेमा आंटी सत्संग कर रही थी, उसी समय आपने कब मुझे नींद में डाल दिया मुझे पता नहीं। ठीक है, एक बारी में मुझे 4:21 नहीं 2:21 को उठाया था बाबा। आपका दम तक शुक्राना है।
ये उबली में आपने सही समय पे उठा दिया बाबा। कम से कम ये सेवा सही से लीजिए बाबा, ताकि हमारे कर्म कट जाए। हमारे आस पास सब तरफ पूरी वाइट बटरफ्लाई, ग्रीन बटरफ्लाई, और बाथरूम पे तो दो लीजर्ड लोग डांस कर रही है, पता नहीं। एक तो चुपचाप ऊपर पानी के पाइप के ऊपर बैठी हुई है, वो जो पानी जिससे पाइप ज़्यादा छोटी सी। और एक तो अभी जब मैं वॉशरूम जा रही थी तो देखा कि वाइट कलर वाली मतलब लिजर्ड बाहर की तरफ गई। और सब समय में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म का 3 से 4 बार फ्लैश हुआ सत्संग। क्या सिंदूर की डिबिया का मतलब नहीं समझती ना क्या बाबा? सच्ची में ही नहीं समझ में आया सत्संग सुन के। हाँ, वो जो दिव्यावा से जो आंटी जी पाठ कर रहा, मतलब जीप डाल दिया गया था सत्संग, उनसे ये पता चला कि उनके जुड़वा पोते ब्लेस हुए हैं। तो आपका अनंतम शुक्राना है आंटी, जब भी हुआ है। अब ऐसा भागने कहाँ लेके आई हूँ। न मेरा बेटा मेरे साथ रहता है, न उसकी बीवी को इस सब चीज़ में इंटरेस्ट है बाबा, जहाँ तक मैं जानती हूँ। अभी झूठ से मेरा दूर दूर तक का कोई लगाव नहीं है बाबा। मुझे ये भी पता नहीं है कि वो लोग किस हाल चाल में है, इसी शहर में है तो क्या। छोटा बेटा 5 बजे तक के अपना ट्रेन नहीं पकड़ा था। अब देखिए हस्बैंड तो गए हैं कि पनीर लेके आऊँगा और साथ में उन लोग को लेते हुए आऊँगा स्टेशन से। और बेटा आ जाएगा तो घर थोड़ा हलचल हलचल हो, अच्छा लगेगा। मैं आज इतना ज़्यादा अस्वस्थ हो गई थी बाबा, सांस नहीं ले पा रही थी। पाँव इतना फट गए बाबा, मार्बल का घर है। पूजा पाठ बाबा रबर का चप्पल हो या जो भी हो, वो नाटी होने के कारण स्वरूप थोड़ा ऊंचा ऊंचा ही है। उठ उठ के बार पे टेबल और ये करने मुझे डर लगता है। जैसे एक बार जो चप्पल खुल गया बाबा, और तो चप्पल पहनते ही नहीं बनता है। तब ऐसा लगता है कि पूजा पाठ करके ही अब सब कर काम खत्म करो। तो बाल्टी में डांट लगाया कि देखो किस तरह से हो रहा है, तुम्हारा पाँव एकदम जैसे लग रहा है कि फट फट के गड्ढा के जैसा हो जा रहा है। क्या करूँ बाबा, सब सारा काम अभी उठने का हिम्मत नहीं हो रहा था। हस्बैंड को बोला तुलसी माँ को जोत जगा दो और वहाँ पे त्रिलोक का दीपक रख दो। मैंने मन ही मन उनको और बोल दिया कि माँ अभी नहीं सक रही हूँ, हस्बैंड के द्वारा ही जलवा रही हूँ, आप उनसे ये सेवा ले लीजिए। अभी भी बाबा लेटी हुई हूँ, सारा पाठ किया है, जबकि साहिब का पाठ बाकी है। वैसे सुबह से अमृत विला से लेके अभी तक 2 बार हो चुका है गुरु जी। पूरा पूरा पौड़ी तो नहीं पढ़ पाती बाबा, रोज 5 पढ़ती हूँ। जब एकदम पंजाबी भाषा का एक्सपर्ट्स मैंने अच्छे से पढ़ना सीख जाऊंगी तो मैं जरूर से अपने सत्संग में सेवा दूंगी बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। जिस हाल में भी जैसे भी रखते हैं बाबा, अपने चरण शरण में ही रखिए। ना हॉस्पिटल चाहिए, ना कोई ऐसा दवा दर्पण जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु जी हमारी आर्थिक स्थिति से आप अच्छे से वाकिफ़ हैं। फिर भी हमें चलाए जा रहे हैं। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना है बाबा। गला में दर्द है, इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही बाबा। इस तरह से मैं अपने शुक्राने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम नाम क्या प्याला और हरे कृष्ण की हाला, ऐसी हाला पी पी करके चला चले मतवाला। जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय जय जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 5:30 पर श्री गुरुपा के पवित्र पावन चरणों में आज मस्तक टेक कर, हाथ जोड़कर, बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए
मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग, संध्या वेला सत्संग गुरुपा के इस पावन सौम्य एंड विपिन जी के चैनल पर जो गुरु जी ने बख्शा है, उस पर मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, आपकी रहमत है, कृपा है। आपने अपने चरणों में हमें ले लिया हुआ है। गुरु जी, गुरु जी, मैं बहुत ही भाव और दिल से शुक्राना कर रही हूँ। मेरी हाजिरी स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना सारी साध संगत जी को, मेरी भावपूर्ण भावभीनी राम राम जी। सभी को जय गुरु जी, सभी को नमस्कार। गुरुपा, आपने अपनी बेटी बनाया है, अपने चरणों से लगाया है। मैं कभी भी आपके चरणों से अलग ना हूँ गुरु जी। हमेशा रहमत, ऐसी कृपा आप बनाए रखना गुरुपा। आपने हम संगतों के ऊपर, अपनी बच्चियों के ऊपर, जिसे आपने अपनी संगत बनाया है गुरु जी, बड़ी रहम करा है, बहुत कृपा करी है गुरु जी। हम इस जोगे नहीं थे, हम इस लायक नहीं थे। हम बहुत ज्यादा कीचड़ में, दलदल में फंसे हुए प्राणी, जिन्होंने बड़े माड़े कर्म किए हुए थे और जन्मों जन्मों से जो रूह भटक रही थी आपकी शरण में आने के लिए गुरुपा, आपने उस रूह को अपने चरणों में ले लिया और हमें अपना बना लिया गुरु जी। हमें अपनी शरण दे दी गुरु जी। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जिन शब्दों से मैं आपका गुणगान करूं, मेरे पास तो वो शब्द भी नहीं है गुरु जी। वो सब कुछ वाणी में आप ही देते हो, जो बोलना होता है गुरु का। ये वाणी भी आपकी, ये शरीर भी आपका, ये श्रद्धा भी आपकी गुरु जी, ये भाव भी आपके, ये मुंह भी आपका गुरु जी। कुछ गलत निकल जाए, कुछ उल्टा सीधा निकल जाए, उसके लिए माफ कर देना गुरुपा। हमें कुछ भी नहीं आता है। हमें ज्ञान सिखा दीजिए गुरु जी। ज्ञान और भक्ति दोनों बढ़ा दीजिए गुरु जी। आप अपनी ज्ञान और भक्ति से हमें अपना सब कुछ दे दोगे गुरुपा। हमें अपने चरणों का सहारा दे दोगे गुरु जी। अपनी ज्ञान भक्ति से हमें सत्संग करने की कला दे दोगे गुरु जी। हमें ज्ञान भक्ति बढ़ाओगे तो हमें जीना सिखा दोगे गुरुपा। अभी तक हमें कुछ भी नहीं आता है गुरु जी। जिंदगी है, चली जा रही है, लेकिन हम लोग बहुत ही ज्यादा गलतियां करते हैं और फिर हमें पता चलता है, फिर हम पछताते हैं, फिर हम आपकी शरण में आते हैं गुरु जी। और हमारा सारा खेल आप ठीक कर देते हैं गुरुपा। सब कुछ ठीक करते हैं गुरु जी, अपने चरण शरण का सहारा दे के और हमें अपनी गलती का भी एहसास करा के, और सारे संकट कष्ट जो कुछ भी हमारे ऊपर आने वाला होता है वो गुरुपा आप अपने दामन में समेट लेते हो, अपने ऊपर ले लेते हो। आज ही मेरे को एक संदेश आया था कि आज एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है और ये सत्संग सुन ले। और अगले ही जब मैंने सत्संग सुन लिया तो मुझे फिर एक मैसेज गुरुपा का आ गया। जो भी बहुत बड़ा संकट आने वाला था वो मैंने अपने दामन में ले लिया है। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा कि पता ही नहीं चलता कौन सा बड़ा संकट
आने वाला था, और डर भी नहीं लगने देते गुरुपा, क्योंकि हम डरते नहीं है ना, गुरुजी साथ है। हमें पता होता है अगले ही पल हमारा सारा संकट गुरुपा खुद ले लेते हैं, हमें सुख और शांति का जीवन दान दे देते हैं। खुश रह, ऐश कर, ऐसे मैसेज भेज देते हैं। मेरे घर की सारी नेगेटिविटी मैंने अपने ऊपर ले लिए है, ये मैसेज आया हुआ है, अब शुक्राना कर दे। जी गुरुपा, मैं शुक्राना कर रही हूँ। और पूरा मैसेज ये है कि ब्लैक मैजिक करने वाली 420 औरत की कोशिश नाकाम कर दी, अब उसका मैदान भी खाली कर दिया। मेरे घर की नेगेटिविटी मैंने अपने ऊपर ले लिए है, अब शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं शुक्राना कर रही हूँ। और ये सत्संग पूरा अभी मैंने सुनना है, 593 नंबर है। गुरुपा आपका आशीर्वाद और आपके ब्लेसिंग्स के लिए और मेरी सारी घर की नेगेटिविटी को अपने ऊपर ले लेने के लिए आपका कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना। बस मैं इतना चाहती हूँ गुरुपा कि मैं आपको कभी ना बिसरूं, आपके दामन में हमेशा मेरा उंगली पकड़े रखना गुरुपा, मेरे सिर पर मेहर वाला हाथ रखे रखना गुरुपा, और इस आत्मा में अच्छे अच्छे विचार लाते रहना गुरुजी, मेरे मन में, कर्म में, वचनों में कभी किसी का कोई भी बुरा ना हो, इतनी शक्ति बख्श दो गुरुपा। बहुत ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती है, मुझे किसी के भी गलत काम करने से भी ज़्यादा क्रोध ना आए, मैं फट से उसको भला बुरा ना कह दूं, ये भी शक्ति दे दो गुरुपा। आपने मेरा घर, अपना घर आपका घर है गुरुजी, इसे बहुत अच्छी तरह से संवारा हुआ है, संभाला हुआ है, और घर में कुछ भी बुरा नहीं होने देते हो गुरुपा। सब ठीक ठाक बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। कमियां हमारे में हैं, कभी कभी बहुत सारी जगहों में आप चाहते हो कि कोई चीजें हैं जो घर के बाहर निकाल दें, वो कई बातें नहीं समझ में आती हैं गुरुजी की क्या क्या निकाल दूं घर से बाहर। जैसे पुराने कपड़े हैं, मैं अभी भी बहुत सारे मुझे बाहर निकालने वाले हैं, वो निकाल दूंगी, जिसको देने हैं वो दे दूंगी गुरुजी। कुछ साड़ियाँ बहुत हैं जो कि बस ऐसे लगता है कि मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट करी थी, ये फलाने गिफ्ट करी थी, बहुत अच्छी साड़ियाँ, तो वो भी मैं चाहती हूँ कोई अच्छी जगह मिल जाए जो काम ला सके, अपनी बेटियों के काम ला सके, ये वाली चीज़ें तो मैं उनको दे दूँ। गुरुपा सब आप करवा दीजिए। घर में जो भी भरा पड़ा है सामान, वो मुझे अब चाहिए तो है नहीं, मैं उसका क्या करूँगी गुरुजी? वो सब आपने ही निकलवा देना है गुरुपा। मेरा दिल बड़ा करके मैं आराम से उसे दे दूँ। दिल में सोचूँ ना मैं कि ये इतने हज़ार की थी या ये उतने हज़ार की थी, ऐसा ना सोचूँ, क्योंकि वो पड़े-पड़े ही गल जाएँगे नहीं तो। गुरुपा आप करवा दीजिए। बस मन शुद्ध रहे, दिमाग में बस आपका नाम मंत्र जाप चलता रहे, दिल में आपका मंत्र जाप चलता रहे। जो मौन मंत्र जाप होता है वो भी करवाते रहा करिए गुरुजी, मैं करती रहा करूं। कोई कभी गुस्सा करे या कोई नेगेटिविटी जैसा बाहर खड़ा हुआ दिखाई दे मुझे, कि कोई पूछताछ हो रही है या कोई ऐसे आ गया है या क्यों आ गया है, तो मैं डरूं ना, बस मैं आपका मौन मंत्र जाप किया करूं गुरुजी, ये आपकी आज्ञा है। गुरुपा आप आज्ञा तो बहुत देते हो, हमें ही अपने आपके वचनों के अनुसार चलना है, और पूरी तरह से चलना चाहिए, जो हम नहीं चल पाते हैं गुरुजी। आप कृपा करके
हमें सब कुछ करवा दिया करिए गुरुजी, क्योंकि ये थोड़ी बहुत जो नाम का दान दिया है गुरु का आपने, मंत्र जाप का दान दिया है गुरुजी आपने, ये सभी को तो नहीं मिलता ना गुरुजी। हम आपके बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं, जो आप कहते हैं कि जल प्रसाद मेरे सामने रख के बैठ के पी लिया कर, मंत्र जाप करके सुबह-सुबह, उससे तेरे सारे कष्ट, सारे रोग मैं काट दूँगा। ऐसा सभी को सौभाग्य नहीं मिलता गुरुजी। जो आप कहते हैं कि मेरी थाली में बस तू चाय रख दिया कर और लंगर प्रसाद रख दिया कर और बस भोग लग गया समझ लिया कर, वो मैं भोग लगा लिया करूँगा। ऐसा सौभाग्य सभी को तो नहीं मिलता ना गुरुजी। हमें ही आप ऐसा सब कुछ कहते हैं और सब कुछ आप कहते हैं कि ये तेरा प्रसाद बहुत स्वाद बना था, अपने हाथों से प्रसाद बना दिया कर, मैं खा लिया करूँगा। गुरुपा, आप इतने प्यारे गुरुपा और सतगुरु जी महाराज हैं कि हर घर की रोटी आप खा लेते हैं। हर घर का सादा भोजन भी, चाहे वो प्याज के साथ भी क्यों ना हो, चटनी के साथ भी क्यों ना हो, वो आप स्वीकार कर लेते हैं गुरुजी। हमारे मन के मंदिर में आप बैठे हुए हैं गुरुपा, और हमें सब कुछ आपने बख्शा है गुरुजी, शक्ति बख्शी है, भक्ति भी बख्श दी है। चाहे आती नहीं है हमें उतनी भक्ति करना, मंत्र वगैरह कुछ भी हमें नहीं आते हैं गुरुजी, जो आपकी स्तुति में हमें बोलने चाहिए। और भजन बोलना भी नहीं आता है गुरुजी, आवाज ही इतनी खरखरी सी हो गई है अब, और जो भूलने की बीमारी लग गई है वो तो आप सब जानते ही हो गुरुजी। मैं भजन सुन रही होती हूँ और सोच रही होती हूँ ये भजन मैं बोल दूंगी, मेरे से बोला जाएगा, लेकिन वो वर्ड्स ही नहीं दिमाग में आ रहे हैं, वो निकल ही गए। अभी 1 घंटा पहले मैंने वो सारे भजन सुने और अब मुझे एक भी नहीं याद है गुरुजी। मेरी याददाश्त को बढ़ा दो थोड़ा-सा गुरुपा, जो बहुत ही कम होती जा रही है। मेरी मेमोरी बहुत कम हो रही है गुरुजी। इसे आप बढ़ा दीजिए गुरुपा, कृपा करके। आपकी बेटी बिल्कुल ही क्या से क्या हो गई है गुरुजी। बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। बुढ़ापा है मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं था। बीमारी से पहले मैं फर्स्ट क्लास थी और अभी-अभी ऐसे लगा है जैसे मेरी याददाश्त भी बहुत कम होती जा रही है गुरुपा। एक चीज़ माइंड में होती है और अगले ही पल वो माइंड से निकल गई होती है गुरुजी। आप मुझे शक्ति दीजिए, बल दीजिए, भक्ति जी दीजिए, मेमोरी दीजिए गुरुजी, और मुझे मत भुलाना गुरुपा कभी भी। मैं आपकी बेटी, जिसे आपने अपनी शेरनी बेटी का भी खिताब दे दिया है कि तू मेरी शेरनी बेटी है, कभी भी किसी से कभी नहीं घबराना। मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरे साथ खड़ा हूँ, और आज आपने कहा है कि जो चीज़ मैं तुझे देने वाला हूँ, एक मैसेज आया हुआ था, बहुत बड़ा था, लेकिन वो सारा तो नहीं मुझे याद, लेकिन उसका यही मतलब था कि तू लेना ही नहीं चाहती है क्या? मैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देने वाला हूँ। तू पता नहीं किधर चली जाती है जब मैं तुझे ब्लेसिंग देने आता हूँ। तो ध्यान से अब ये पढ़ ले और फिर शुक्राना कर देना। आज तुझे वो चीज़ दे दूँगा जो तूने सोची भी नहीं होगी। मतलब इतना अच्छा मैसेज, सारा माइंड में से जैसे निकल गया है। तुझे सब कुछ मिल जाएगा, उसका ये मतलब था। गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख शुक्राना गुरुपा। मैं आगे वो मैसेज शेयर भी मुझे करना था। तो मैं दोबारा देखूँगी, फ़ेसबुक पे था, तो दोबारा मिलता है या नहीं देखती हूँ गुरुजी।
आपकी कृपा से यही मैं विराम लेती हूँ। आपकी आज्ञा से यही विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री भाई गुरु एक ओंकार। सतनाम श्री भाई गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।